हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो प्रभु जी ने राम विजय की कथा काफ़ी विस्तार से बताई और एक दूसरा भी त्यौहार है श्रीपाद मध्वाचार्य का आविर्भाव, तो उनके विषय में भी हमें जानना चाहिए। हमारा जो संप्रदाय है ये कहलाता है ब्रह्म नारदीय मध्व गौड़िया संप्रदाय। तो ये संप्रदाय ब्रह्मा जी सबसे पहले इसके आचार्य हैं। सबको चुप कराइए, यहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा, बिल्कुल शांत। सबको इशारा करिए चुप रहने का। गार्ड कहाँ है? सबको इशारा करिए, कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा। ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ नहीं करना है किसी को। सबको इशारा करिए। कोई खड़ा नहीं रहेगा सामने, कोई बातें नहीं करेगा। तो मध्वाचार्य जो है ये इनका नाम आता है हमारी परंपरा में। ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है। फिर नारदीय संप्रदाय कि ब्रह्मा जी के बाद नारद जी को प्राप्त हुआ ये ज्ञान। और ब्रह्म नारदी फिर मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य को प्राप्त हुआ है ज्ञान। और इसके बाद फिर गौड़िया संप्रदाय, फिर गौड़िया। ये तो इस प्रकार से ये चार नाम आते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा जो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने मध्वाचार्य को दिया। तो जो मध्वाचार्य हैं ये बहुत महान आचार्य हैं। सबको कोई सामने खड़ा नहीं रहेगा, मोबाइल यूज़ नहीं करना है किसी को। सबको बोलिए सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो मध्वाचार्य और व्यास जी के बीच में तो बहुत अंतर है। व्यास जी का जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण जब लीला कर रहे थे और 5000 साल पहले जन्म हुआ था। और मध्वाचार्य का जन्म हुआ था सन 1238 में। तो मध्वाचार्य व्यास जी से मिलने गए थे। कहाँ पर गए थे? उत्तराखंड में गए थे व्यास जी से मिलने के लिए, क्योंकि व्यास जी चिरंजीवी हैं। तो मध्वाचार्य व्यास जी से मिलने गए थे तो कोई लंबी मीटिंग नहीं हुई थी, लंबा कोई संवाद नहीं हुआ था। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ तो इसमें कई प्रश्न अर्जुन ने किए और भगवान ने उत्तर दिए। तो ये जो है श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, उस प्रकार का जो है ये व्यास जी और मध्वाचार्य के बीच में कोई ऐसा संवाद नहीं हुआ, बल्कि संक्षिप्त मीटिंग हुई। और क्या मीटिंग हुई? मध्वाचार्य ने पहले से ही गीता का भाष्य लिख लिया था और व्यास जी से उसका अनुमोदन कराने के लिए गए थे। तो मध्वाचार्य ने जब गीता की टीका में ये शब्द लिखे कि मैं गीता की व्याख्या करूँगा अपनी मति के अनुसार, मैं व्याख्या करूँगा। तो जब ये मध्वाचार्य ने सुनाया, ये शब्द सुनाए अपनी टीका के, तो व्यास जी ने उसमें आपत्ति की। बोले कि नहीं, तुम जो है इससे भी ज़्यादा गीता की व्याख्या कर सकते हो। तुम तो जो है गीता की व्याख्या उतनी कर रहे हो जितनी लोगों की मति है कि लोग समझ पाएँ, लेकिन तुम्हारे पास तो ज़्यादा समझ है। तो मध्वाचार्य को जो है व्यास जी ने मतलब इस प्रकार से सुधार किया। तो इससे क्या मतलब हुआ कि मध्वाचार्य का जो है जो ज्ञान है वो असीमित है। तो व्यास जी ने जो है उनको इस प्रकार से जो है अनुमोदन किया और उनकी गीता की टीका का जो है वो किया, पुष्टिकरण किया। तो व्यास जी से मध्वाचार्य ने
इस प्रकार से पुष्टिकरण प्राप्त कर लिया और उसके बाद फिर जो है ये द्वैतवाद की स्थापना की। तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की। तो शंकराचार्य से जो है मतलब सीधा विरोध किया। शंकराचार्य का विरोध रामानुजाचार्य ने किया, लेकिन कैसे किया? शंकराचार्य का है अद्वैतवाद, तो रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत दिया। तो उसमें भी अद्वैत आया, अद्वैत शब्द तो आया, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। तो शंकराचार्य का विरोध किया, लेकिन सीधा सीधा विरोध नहीं किया। उसी प्रकार से निम्बार्काचार्य ने भी शंकराचार्य का विरोध किया और उन्होंने सिद्धांत दिया द्वैत अद्वैत का। तो उसमें भी अद्वैत शब्द आया, द्वैत अद्वैत। तो विरोध तो किया, लेकिन सीधा विरोध नहीं किया, है ना। और विष्णु स्वामी ने जो है शंकराचार्य का विरोध किया, तो उन्होंने सिद्धांत दिया शुद्ध अद्वैत, उसमें भी अद्वैत आया। तो ये तीनों आचार्यों ने जो है शंकराचार्य का विरोध किया, लेकिन उनके मत में जो है अद्वैत शब्द फिर भी आया। लेकिन मध्वाचार्य मतलब इतने पक्के थे और इतने कठोर विरोधी थे शंकराचार्य की कि उन्होंने सीधे द्वैतवाद, जहाँ अद्वैतवाद शंकराचार्य का अद्वैतवाद, तो मध्वाचार्य ने सीधे द्वैत शब्द का प्रयोग किया, द्वैतवाद, है ना। तो शंकराचार्य का कहना है कि जीव वो ब्रह्म है बिना परा, कि जीव ही ब्रह्म है। तो मध्वाचार्य ने बिल्कुल सीधा खंडन किया, अद्वैत उनका अद्वैतवाद का सीधा खंडन किया, कि जीव और ब्रह्म जो है दो अलग अलग वस्तुएं हैं, एक नहीं है ना। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य जो है का जो संप्रदाय है, तो इसमें ये बहुत बड़ा गुण चैतन्य महाप्रभु ने लिया। मध्वाचार्य का जो है ये बहुत बड़ा गुण चैतन्य महाप्रभु लिया। प्रत्येक संप्रदाय से दो दो गुण दिए। तो मध्वाचार्य के संप्रदाय से एक बहुत बड़ा गुण ये लिया कि शंकराचार्य के मायावाद का जो है मतलब तीव्रता से खंडन करना है, ऐसे कोमलता से नहीं कि कुछ जो है मतलब ऐसे का, तीव्रता से खंडन करना है। तो मध्वाचार्य जो है अद्वैतवाद के मतलब बहुत कठोर खंडन करने वाले थे, बड़ा कठोर खंडन करते थे। जैसे अद्वैतवादी बोलते हैं भाई हम में और तुम में कोई अंतर नहीं, तो ही मैं ही चान्य त्रय को विष्णु, कि मुझ में भी विष्णु तुम में भी विष्णु, कोई अंतर नहीं है। तो मध्वाचार्य क्या बोलते हैं कि अरे भाई मायावादी, मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है, तो अपनी जेब की जितनी पैसे हैं वो मुझे दे दो, तुम्हारी जेब में जितना पैसा रखा है वो मुझे दे दो, जब मुझ में तुम में कोई अंतर नहीं है। तो मध्वाचार्य के जो है मतलब ऐसे तर्क होते थे जो कि सीधे उनके ऊपर जो है प्रहार करते थे, तो बड़ा प्रहार करते थे। तो मध्व संप्रदाय का जो है एक गुण चैतन्य महाप्रभु ने ले लिया। और दूसरा गुण क्या था मध्व संप्रदाय का? जैसे रामानुज संप्रदाय का एक गुण था वैष्णवों की सेवा, ये विशेष गुण था वैष्णवों की सेवा। और दूसरा गुण क्या था रामानुज संप्रदाय का? हाँ, मध्व संप्रदाय का जो है एक तो भगवान की सेवा, भगवान अर्चा विग्रह की सेवा जो है मतलब बड़ी जो है शुद्ध विधि से की जाए। तो मध्व संप्रदाय में जो दो गुण चैतन्य महाप्रभु ने लिए, तो एक गुण था कि अद्वैतवाद का जो है जोरदार खंडन करना, जोरदार खंडन करना। और दूसरा था श्री विग्रह की सेवा जो है बहुत बढ़िया तरीके से करना, सबसे अच्छे तरीके से। तो चैतन्य महाप्रभु ने मध्व संप्रदाय के जो दो गुण दिए, तो वो जो है प्रभुपाद में देखे जाते हैं। प्रभुपाद भी जो है मतलब बड़े जो है तरीके से खंडन करते थे, जो अद्वैत मत का, मायावाद का बड़े जो है कठोर तरीके से खंडन करते थे प्रभुपाद भी। और जो अर्चा विग्रहों की पूजा, अर्चा विग्रहों की सेवा
प्रभुपाद ने भी मध्व संप्रदाय के अनुसार इतनी बढ़िया उनका जो है श्रृंगार, उनके वस्त्र, उनकी पूजा और समय की जो है नियमबद्धता, मतलब ठीक समय पर। अब जैसे अभी 9 बज गया, मंदिर बंद, तो ये जो है मतलब इतना मतलब ये है समय की नियमबद्धता कि ठीक समय पर 4:30 बजे तो शंख बजना है ना, तो कोई मतलब आगे पीछे नहीं होना है। 7:15 बजे श्रृंगार दर्शन बिल्कुल ठीक समय पर, 12:30 बजे राजभोग आरती बिल्कुल ठीक समय पर। ये सब जो नियम का जो मतलब समय का जो नियम है तो बहुत अच्छी तरीके से, और भगवान की पूजा, भगवान को भोग लगाना है, तो सब चीज़ें जो है मतलब बहुत अच्छे तरीके से। तो मध्वाचार्य ने जो है जो स्थापित की भगवान की पूजा की विधि, तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु ने ली, और वही चैतन्य महाप्रभु से प्रभुपाद ने ली। और जो खंडन करते थे मायावाद का, तो प्रभुपाद जो है दया नहीं करते थे, उनको हमेशा निंदा करते थे। जो मायावादियों की तो प्रभुपाद जो है निंदा करते थे, हमेशा जोरदार निंदा करते थे, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मायावादी कृष्ण अपराधी, है ना, तो प्रभुपाद ने जो है हमेशा यही बात बोली। और अगर आप मायावाद का खंडन नहीं करते हैं तो आप वैष्णव नहीं बन सकते। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं निंदा, हाँ वैष्णव है किसी की निंदा नहीं करते। अगर आप निंदा नहीं करेंगे तो आप वैष्णव नहीं बन सकते, है ना। तो जैसे रावण, राम कथा में रावण की निंदा अगर आप नहीं करेंगे तो राम कथा कैसे होगी। राम कथा जो है अगर आपको सुनानी तो रावण की निंदा करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से जो है वैष्णव अगर बनना है तो मायावाद की निंदा करनी पड़ेगी, है ना। और निंदा करना ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है कृष्ण का अपराध होता है। अगर आप निंदा नहीं करते तो कृष्ण का अपराध होता है। और ये मायावाद जो है मतलब बहुत फैल भी रहा है। तो मायावाद बड़ा जो है दूषित सिद्धांत है। वो कोई व्यक्ति एक बार सुन लेता है तो अंदर घुस जाता है और निकलता नहीं है। निकालने के लिए सिर्फ बड़ी साधना करनी पड़ेगी, बहुत तीव्र साधना करनी पड़ेगी, तब निकलेगा, और घुस जाता है बड़ी जल्दी दिमाग में। तो इसलिए पहले से बड़े सतर्क रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने जो है अपनी पुस्तकों में जगह जगह मायावाद की जो है निंदा की है, और ज़रूरी है क्योंकि गड्ढा है वहाँ। अगर आप जो है चलें और अगर सावधान नहीं रहे तो गिर जाएंगे, और गिरना आसान है, निकलना मुश्किल है। तो मायावाद जो है खतरनाक गड्ढा है। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा सचेत किया मायावाद से। और मध्वाचार्य का जो है जब जो विरोध था मायावाद से, तो वो जो है प्रभुपाद ने भी जो है मतलब इसको और अधिक आगे बढ़ाया। तो हमें भी मायावाद का विरोधी बनना है ना, और इसका खंडन करना है। तो श्रीपाद मध्वाचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री राम जय महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।